एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 10th की काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम अ टाइगर इन द जू। ये लिखी गई है लेस्ली नॉरिस जी के द्वारा। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, हर एक पोएम का पोइट याद करके जाना, 10th में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो, ये है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला चैनल। तो मैं हर लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँगी, हर वर्ड का मीनिंग आपको बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे हम। He stalks in his vivid stripes। जो एक टाइगर है उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। एक टाइगर है जो जू में बंद है, ठीक है। जू में एक कमरे में सीमेंटेड सेल में उसको बंद कर रखा है और उसकी दशा आपको दिखाई जाएगी यहाँ पे। He stalks in his vivid stripes, a few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet ray। कुछ वर्ड्स हैं, उसकी मीनिंग देख लेते हैं और फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। देखो, स्टॉक्स का मतलब होता है यहाँ पर धीरे धीरे चलना, ठीक है। स्टॉक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? धीरे धीरे चलना। कौन चल रहा है धीरे धीरे? टाइगर चल रहा है। विविड स्ट्राइप्स क्या है? जो टाइगर की बॉडी के ऊपर जो शानदार चमकदार जो धारियाँ बनी हुई हैं उसकी बात कर रहे हैं। केज तो समझते होगे, पिंजड़ा है। फ्यू स्टेप्स मतलब थोड़ा थोड़ा स्टेप्स चलता है वो, क्योंकि रूम में जगह नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे उसको बंद कर रखा है। और वेलवेट क्वाइट का मतलब यहाँ पर देखो, जो पैर है ना उसके बिल्कुल मखमली से है, नीचे से बहुत गद्देदार पैर है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। और रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर वापस लाइनों पर आने वाले हैं। देखो, द पोइट डिस्क्राइब्स द टाइगर एज मूविंग। अब पोइट कैसे डिस्क्राइब कर रहा है टाइगर को? कि वो मूव कर रहा है बैक एंड फोर्थ इनसाइड हिज केज। देखो यहाँ पर देखो, ही स्टॉक्स। स्टॉक्स मीन्स मैंने बताया धीरे धीरे चलना। वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है टाइगर? इनसाइड हिज केज, अपने पिंजड़े के अंदर। जहाँ जू में उसको पिंजड़े में बंद कर रखा है, वहाँ पर टाइगर जो है बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, ज़्यादा तो जगह नहीं है तो वो ऐसे ही आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है। द वर्ड स्टॉक्स यूजुअली रेफर तो करता है प्रेडिएटर्स के मूवमेंट को। प्रेडिएटर कौन होता है? शिकारी, है ना। तो जो शिकार करता है, जो हिंसक जानवर है, उसके लिए आता है, उसके मूवमेंट के लिए आता है वाइल हंटिंग के टाइम पे। बट हियर इट इज़ यूज आयरॉनिकली। आयरॉनिकली क्यों भाई? इसलिए आयरॉनिकली बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर है हमारा, उसके पास हंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो तो अंदर पिंजड़े में बंद है, केज में बंद है। द टाइगर इज नॉट हंटिंग। टाइगर हंटिंग नहीं कर रहा है, इसलिए आयरॉनिकली इस वर्ड को यहाँ यूज़ किया गया है। बट रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस, पेसिंग कर रहा है। पेसिंग मीन्स ऐसे वॉक करना, टहलना विद इन आ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है सीमित जगह। मतलब अगर ये इतनी जगह है तो बस इसी में ये टाइगर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। इसी कन्फाइंड स्पेस में टाइगर जो है बहुत रेस्टलेस जो है वो टहल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। हिज स्किन इज विविड स्ट्राइप्स। उसकी जो स्किन है यहाँ पर देखो, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वो फ्यू स्टेप्स चल रहा है, वापस पढ़े। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो चल रहा है धीरे धीरे, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है अपने ही केज के अंदर। यहाँ पर उसके मूवमेंट को बहुत आयरॉनिकली यूज़ किया गया है बिकॉज वो हंट नहीं कर रहा है, वो बहुत रेस्टलेस है और बहुत ही कन्फाइंड स्पेस में कहीं ना कहीं वो टहल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब पैड्स का मतलब क्या हुआ? जैसे टाइगर के पैर हैं उसके लिए बात करी गई है कि उसके पैर जो हैं वो क्या हैं? बिल्कुल पैड्स की तरह हैं, ठीक है। और इन क्वाइट रेज, बहुत गुस्से में है वो। हिज स्किन हैज़ विविड स्ट्राइप्स। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी धारियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि ब्राइट और बहुत ब्राइट क्लियर ब्लैक स्ट्राइप्स उसकी बॉडी के ऊपर बनी हुई हैं। ब्राइट क्लियर और ब्लैक स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, ठीक है। ऑन हिज गोल्डन येलो बॉडी। अब टाइगर की बॉडी कैसी है? गोल्डन येलो। उसके ऊपर धारियाँ कैसी बनी है? ब्राइट क्लियर और ब्लैक। ब्राइट क्लियर और ब्लैक, इस तरह की धारियाँ उसकी बॉडी के ऊपर बनी हुई हैं। विच स्टैंड आउट इवन मोर अंडर द आर्टिफिशियल लाइट ऑफ द जू। जो कि बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है। जो जू की लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट वहाँ पे लगी हुई है, बहुत नेचुरल, तो उसके कमरे में लाइट आ नहीं रही है। सो कमरे के अंदर जैसे लाइटिंग लगा देते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल लाइट में वो जो धारियाँ हैं और ज़्यादा उभर कर आ रही हैं। आगे देखते हैं। हाउ एवर फिर भी इज मूवमेंट्स आर लिमिटेड। कन्फाइंड स्पेस बोला गया है, तो वो यही बोल रहे हैं कि इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है टू ओनली अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। क्योंकि केज में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो बस वो कुछ ही स्टेप्स उसके अंदर चल पा रहा है, फ्यू स्टेप्स अपने केज में चल पा रहा है। अनलाइक द वास्ट जंगल। अब बिल्कुल अपोजिट हो गया ये तो। जंगल बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, हियर ही हैज़ नो स्पेस टू मूव फ्रीली। लेकिन यहाँ पर उसके पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं है फ्रीली मूव करने के लिए। हिज स्टेप्स आर डिस्क्राइब्ड एज मूविंग ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। यहाँ इसके स्टेप्स को दिखाया गया कि वो मूव कर रहा है वेलवेट के पैड्स पर एक तरीके से। तो इस पॉज, उसके जो पंजे हैं एक तरीके से पॉज हैं पैरों वाले,
आर सॉफ्ट। क्यों यूज़ किया गया वेलवेट? क्योंकि उसके जो पॉज हैं वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत कुशन्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें कुशन लगा हुआ हो। टाइगर को देखना कभी भी, उसके पॉज ऐसे ही होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुशन लगा हुआ है। उसके पॉज बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत कुशन लगे होते हैं। सो ही वॉक इज हिज वॉक इज नॉइसलेस। क्वाइट इसीलिए बोला गया, क्वाइट मीन्स जहाँ पर आवाज़ नहीं हो। तो उसके क्योंकि पॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा कुशन्ड हैं, तो नॉइस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नॉइसलेस हैं। डिस्पाइज्ड द आउटर क्वाइटनेस। अब डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद कि वो बाहर से बहुत क्वाइट दिखाई दे रहा है, बहुत शांत दिखाई दे रहा है, द टाइगर इज फुल ऑफ सप्रेस्ड एंगर। लेकिन गुस्से में बहुत ज़्यादा है, उसका एंगर एकदम दबा रखा है, वो फुल ऑफ सप्रेस्ड एंगर है। मतलब अब उसने क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को दबा रखा है। द पोएट कॉल्स इट क्वाइट रेज। अब पोएट इसको क्या बोल रहे हैं कि दबा हुआ गुस्सा, क्वाइट रेज, शांत गुस्सा। तो अलग अलग वर्ड्स, कॉन्ट्रेरी वर्ड्स, बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। मीनिंग दैट हिज फ्यूरी कैन नॉट बी एक्सप्रेस लाउडली। उसका जो क्रोध है वो बहुत लाउडली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्या कर लेगा, है ना? जूम में अगर ऐसा करेगा भी तो उसके साथ खराब व्यवहार किया जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पा रहा, बट स्टिल एग्जिस्ट इनसाइड हिम। लेकिन उसका गुस्सा उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। एज हिज फ्रीडम हैज़ बीन स्नैच्ड अवे। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है वो उससे एकदम छीन ली गई है। चलिए आगे देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where pumped deer pass. अब यहाँ पर पोइट को लग रहा है कि इसको कैसा होना चाहिए। कैसा है वो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिया, कैसा होना चाहिए। तो इन दिस स्ट्रेंजर द पोइट इमेजिन्स दैट अ टाइगर्स लाइफ शुड हैव बीन लाइक इफ ही वर फ्री इन द जंगल। कैसी होती उसकी लाइफ अगर वो जंगल में होता। तो लर्किंग का मतलब छिपा हुआ होता है, शेडो में छिपा हुआ होता। अगर टाइगर जंगल में होता तो वो शेडो में छिपा हुआ होता, है ना? शेडो में छिपा हुआ क्यों होता? क्योंकि उसको शिकार करना होता। किसका शिकार करना होता? प्लम्प डियर का। कहाँ पर छिपा हुआ था? नियर द वाटर होल, जहाँ पर ये जो हमारा हिरन है ये पानी पीने आता, तो वहीं पर टाइगर जो है लर्किंग मतलब छिप कर बैठा हुआ होता शेडो में। ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है नहीं, ऐसा होना चाहिए था। स्लाइडिंग का मतलब है धीरे से रुकना, थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस। और लंबी लंबी घास होती, वहाँ धीरे से रुकता, छिपकर बैठता। कहाँ छिपता ये सब कुछ कहाँ करता? नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी पीने की कोई जगह हो। वाटर होल हो, पानी पीने की जगह को वाटर होल बोलते हैं। और वहाँ पर क्यों छिपता? क्योंकि वहाँ पर क्यों छिपता? वेयर द प्लम डियर पास। कहाँ छिपता? जहाँ पे जो मोटा ताज़ा हिरन है उस वो वहाँ पे पानी पीने आता, तो उसके शिकार के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं रुकता। अब आई होप एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लोगे। सो इन दिस स्टेंज द पोएट इमेजिन्स दैट द टाइगर्स लाइफ शुड हैव बीन लाइक इफ ही वर फ्री इन द जंगल। कि इस स्टेंजर में पोएट इमेजिन करते हैं कि टाइगर की लाइफ शुड हैव बीन, कैसी होनी चाहिए थी, इफ ही वर फ्री इन द जंगल, अगर वो जंगल में फ्री होता तो। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो छिपा हुआ होना चाहिए था उसको। तो शेडो में मीनिंग हाइडिंग साइलेंटली, शांत, उसको छिपा होना चाहिए था इन द डार्क एरिया में, अंधेरे एरिया में ऑफ द फॉरेस्ट। वेट करना चाहिए था उसको, वेटिंग फॉर प्रे। और कैसे छिपा होना चाहिए था? कि जैसे वो वेट कर रहा हो अपने शिकार का। ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस। और उसको क्या करना चाहिए था? स्लाइड करना चाहिए था, धीरे से मतलब निकलना चाहिए था लॉन्ग ग्रासेस से। मूविंग क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे उसको मूव करना चाहिए था, क्वाइटली एंड केयरफुली थ्रू टॉल जंगल ग्रास के बीच में से, सो दैट उसका जो शिकार है वहाँ से भाग नहीं जाए। ऑलमोस्ट इनविजिबल होता वो अपने शिकार के लिए, अपने प्रे के लिए। यह शिकार कौन है? हिरन है। प्लम्प डियर की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में तुमको ये बताया कि टाइगर की स्थिति क्या है। दूसरे पैराग्राफ में तुम्हें बताया कि टाइगर की स्थिति क्या होनी चाहिए थी, है ना? अगर वो जंगल में होता तो क्या होता? द टाइगर शुड बी नियर द वाटर होल। तो टाइगर को कहाँ होना चाहिए था? यदि दे रखा है ना, नियर द वाटर होल। तो टाइगर शुड बी नियर द वाटर होल वेयर एनिमल्स यूजुअली कम टू ड्रिंक वाटर, जहाँ पर अक्सर एनिमल्स आते हैं पानी पीने के लिए, है ना? दैट इज़ द नेचुरल हंटिंग ग्राउंड फॉर प्रेडिएटर्स। और इस तरह के जंगल, इस तरह की लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छिपना, वाटर होल्स वाली जगहें, ये तो नेचुरल जगहें हैं शिकारी प्रेडिएटर्स के लिए, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। जनरली ऐसा ही होता है। जो टाइगर हैं, लायन हैं, ये ऐसी जगहों पर अपने शिकार का वेट करते हैं जहाँ इन्हें पता होता है कि हमारा जो शिकार है वो यहाँ आएगा ही आएगा। पानी पीने तो आएगा ही आएगा दिन में एक आधा बार, ठीक है। अब आ जाइए डियर प्लम्प डियर। यहाँ पर मोटा ताजा जो डियर है, फैट, हेल्दी डियर। प्लम्प डियर मीन्स फैट। और हेल्दी डियर ऑफन पास करता है, पास बाय गुजरता है, मेकिंग दैम ईजी टारगेट्स। और वहाँ पर वो उसको ईजिली टारगेट बना लेते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द पोएट एम्फसाइजेस
पोइट जो है जोर डालते हैं दैट टाइगर्स ट्रू रोल इज दैट ऑफ अ हंटर इन द फॉरेस्ट। तो टाइगर का वो कहते हैं ट्रू रोल क्या है, शिकारी का है जंगल के अंदर। अगर हम देखिए तो टाइगर का ट्रू रोल क्या है, एक शिकारी का है, नॉट अ प्रिजनर इन अ केज। एक कैदी का, एक पिंजरे में बंद कैदी का रोल तो टाइगर के जीवन में होना ही नहीं चाहिए, ये तो उसके जीवन का रोल ही नहीं है। कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में भी वो यही कह रहा है कि उसको क्या होना चाहिए था, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना, तो उसको दहाड़ना चाहिए था घरों के पास, एट द जंगल्स एज। कौन से घर, जो कि जंगल के किनारे बने हुए हों। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसको बैरिंग मीन्स दिखाना चाहिए था। सफ़ेद रंग के फैंग्स का मतलब होता है नुकीले दांत, तो उसको अपने नुकीले दांत दिखाने चाहिए थे, है ना, और उसको अपने क्लॉज दिखाने चाहिए। फैंग्स हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अब क्लॉज का मतलब हो गया उसके पंजे, यहाँ पर ये जो नाखून टाइप होते हैं उसके यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, ये उसको दिखाना चाहिए था। बैरिंग का मतलब शो करना एक तरीके से। इन टेरराइजिंग द विलेज, उसको तो गाँव वालों को डराना चाहिए था। मतलब टाइगर नेचुरली कैसा होता है, दहाड़ता है, लोगों को डराता है, अपने नुकीले दांत दिखाता है, अपने नुकीले नाखून दिखाता है, पंजे दिखाता है, तो उसको तो ऐसा ही होना चाहिए था। तो फर्स्ट पैराग्राफ की वो क्या है, उसकी स्थिति है। बाकी के दोनों पैराग्राफ में अभी ये बता रहे हैं कि उसको कहाँ कहाँ होना चाहिए था। सेकंड में बताया जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, उसको क्या करना चाहिए था बेसिकली। और थर्ड में बता रहे कि अगर विलेज के पास होता तो उसको वहाँ क्या करना चाहिए था। ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग हिज विजन। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यू कर रहे हैं पोइट अपने विजन को, क्या वो चाहते हैं, टाइगर्स के नेचुरल रोल के बारे में, टाइगर के नेचुरल के रोल के बारे में उनका क्या सोचना है। द पोइट सेज, पोइट कहते हैं दैट द टाइगर शुड ऑल्सो बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। तो टाइगर को स्नार करना चाहिए था, दहाड़ना चाहिए था घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज। कौन से घर, जो जंगल के किनारे बने हुए हैं। विलेजेस लोकेटेड नियर फॉरेस्ट, जो गांव फॉरेस्ट के किनारे बने हुए हैं, ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, है ना। तो जंगल के आसपास के गाँव में अक्सर जंगली जानवर आ जाया करते हैं। कमिंग क्लोज, जो कि पास आ जाते हैं। एंड द टाइगर समटाइम्स जो है वो स्ट्रे नियर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और वो कई बार आप देखोगे वो उन्हीं के आसपास कहीं घूम रहा होता है। ठीक है, आगे देखो, द वर्ड स्नार्लिंग मीन्स ग्रॉलिंग फायरसली। स्नार्लिंग का मतलब गुर्राना ही होता है, मैंने तुम्हें बताया ही था, तो इसका मतलब वही है कि ज़ोर से दहाड़ना, गुर्राना। फायरसली मीन्स क्रोध में, तो वो यही कर रहा है, उसको चाहिए था। एज टाइगर टू शो डोमिनेंस और एंगर। ऐसा शेर क्यों करते हैं, ऐसे क्यों दहाड़ते हैं, मतलब चीते शेर ऐसे दहाड़ते ही क्यों हैं, वो अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं कि भाई मतलब हमारा है ये सब कुछ, राइट। अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं कि आई एम द किंग, लाइक हाँ मेरा है, मैं बहुत ताकतवर हूँ। अपनी डोमिनेंस को शो करते हैं और अपने एंगर को, अपने गुस्से को शो करते हैं। द टाइगर शुड बी बैरिंग हिज वाइट फैंग्स। तो टाइगर को क्या करना चाहिए था, टाइगर को तो अपने सफ़ेद फैंग्स, अपने शार्प टीथ को दिखाना चाहिए था, और अपने क्लॉज को, क्लॉज मतलब लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग नेल्स को उसको ऐसे दिखाना चाहिए था, इसको दिखाना चाहिए था। मेकिंग ह्यूमन फ्रिटेंड ऑफ हिज पावर, और क्या दिखा के इसको करना क्या था, लोगों को अपनी पावर से डराना चाहिए था। ही शुड बी टेरराइजिंग द विलेज, उसको तो विलेज के लोगों को टेरराइज कराना चाहिए था, डराना चाहिए था। विच मीन्स स्प्रेडिंग फियर एमंग पीपल, इसका मतलब होता है कि लोगों के बीच में उसको डर फैलाना चाहिए था। हु नो हाउ डेंजरस एंड पावरफुल अ टाइगर कैन बी इन द वर्ल्ड। सारो हाँ, कौन जानता है कि भाई टाइगर जो है वो कितना डेंजरस हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है अगर वो जंगल में होता है तो। द पोइट कंट्रास्ट दिस इमेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड टेरर। अब पोइट जो है वो कंट्रास्ट करते हैं इस इमेज को, स्ट्रेंथ की एंड टेरर की, विद अ सैड रियलिटी। लेकिन रियलिटी तो बहुत सैड है, बिकॉज टाइगर इज इन द केज, है ना। इसी के साथ वो कंट्रास्ट कर रहे हैं कि अगर वो केज में है तो उसकी क्या स्थिति है, अगर वो जंगल में होता तो उसकी क्या क्या स्थितियाँ होती। ठीक है, तो ही हैज़ लॉस्ट हिज अथॉरिटी एंड नेचुरल पावर। यहाँ पर तो मतलब केज के अंदर तो चीते ने क्या किया, अपना टाइगर ने पूरी अथॉरिटी को ही खो दिया, अपनी नेचुरल पावर को ही खो दिया। चलो फोर्थ वाले में वापस से हम क्या है वहीं पर आ जाएंगे, केज के अंदर आ जाएंगे। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब पोइट हमें बताते हैं कि वो तो अभी भी सीमेंट से बने हुए सेल में, इस कमरे में बंद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जितनी भी पावर है वो तो बार्स के पीछे है, वो जो सलाखें होती हैं उनके पीछे। क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बाहर आ ही नहीं सकती, वो तो अंदर बंद है। और स्टाकिंग द लेंथ ऑफ द केज, मतलब लेंथ ऑफ द केज में ही वो ऐसे 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 चल रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग उसको आ रहे हैं देखने के लिए। द स्ट्रेंजर शिफ्ट्स बैक टू द प्रेजेंट रियलिटी। अब फोर्थ स्ट्रेंजर में हम जो है प्रेजेंट रियलिटी में आ जाते हैं वापस से।
इंस्टेड ऑफ बीइंग फ्री इन द फॉरेस्ट, मतलब इसके बावजूद कि वो फ्री होता फॉरेस्ट में, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, टाइगर को सीमेंट से बने हुए इस कॉन्क्रीट कंकड़ पत्थर सीमेंट से बने हुए इस सेल में बंद कर दिया गया है। द यूज ऑफ द वर्ड कॉन्क्रीट किस चीज़ को एम्फोसाइज करता है? कोल्ड, लाइफलेस एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को। कोल्ड का मतलब यहाँ पर हो गया जहाँ पर आपसे किसी को मतलब नहीं है, जहाँ पर आप कैसे हैं, आपकी दशा से किसी को मतलब नहीं है, बिल्कुल लाइफलेस जीवन है। देखो फुल ऑफ लाइफ कैसा जीवन होता है? जब आप आज़ाद होते हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी उसकी बिल्कुल लाइफलेस हो रखी है एंड बिल्कुल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में वो बैठा हुआ है। आर्टिफिशियली तो हुआ, कॉन्क्रीट का साल तो ह्यूमन मेड है, तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसको बैठा रखा है जू के का वो कंपेयर कर रहा है टू द नेचुरल जंगल से। पोइट यहाँ पर हिज इमेंस स्ट्रेंथ, उसकी जो बहुत ज़्यादा पावर है वो कैसी हो गई? बिल्कुल यूजलेस हो गई है, आज उसके कोई काम की नहीं है। एक बंद चीते की पावर उसकी किस काम की है ना, वेस्ट हो गई है। बिहाइंड द बार ही हैज़ द बॉडी एंड पावर ऑफ अ माइटी प्रेडिएटर, उसके पास तो बॉडी है, बहुत ज़्यादा पावर है, एक बहुत शानदार शिकारी बनने की, बट इन कैप्टिविटी, बट इस कैद में, कैप्टिविटी मतलब कैद में, हिज एनर्जी हैज़ नो पर्पस, उसकी एनर्जी का आज कोई भी पर्पस नहीं है। उसके पास जितनी भी एनर्जी हो, जितनी भी पावर हो, जितनी भी ताकत, उसको कोई पर्पस नहीं है। He keeps स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, मतलब एक तरीके से वो टहल रहा है, पेसिंग अप एंड डाउन, ठीक है, मतलब केज की लेंथ के अंदर ही अंदर वो टहल रहा है, पेसिंग अप एंड डाउन रिपीटेडली इन फ्रस्ट्रेशन, आपने उसको बंद कर रखा है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है। अनलाइक द फर्स्ट स्टेंजर वेयर स्टॉक्स का मतलब था हंटिंग, यहाँ पर इट सिंपली मीन्स वॉकिंग रेस्टलेस विद नो एम। भाई यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है बिल्कुल रेस्टलेस होके, जिसका कोई एम नहीं है। मतलब अब उसको क्या है कि आज सुबह खाना वो अंदर दे देंगे, फिर वो वहीं टहलता रहेगा, फिर सो जाएगा, कोई एम नहीं है उसको। जब जंगल में होता था तो कितना कॉन्फिडेंट होता था। ही इज़ इग्नोरिंग विजिटर्स, अब वो विजिटर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। ऑल्दो मेनी पीपल कम टू सी हिम, हाँ, जबकि हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको देखने आ रहे हैं। ही पेज नो अटेंशन, वो किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। टू हिम, उसके लिए दे आर मीनिंगलेस, मतलब उनको उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ही इज़ फार मोर अवेयर ऑफ हिज ओन कॉन्फाइनमेंट, वो तो किस मतलब क्या चीज़ है जो उसको पता है कि मैं कैद में हूँ, और उसको पता है लॉस ऑफ फ्रीडम, कि मेरी फ्रीडम जो है अब खत्म हो चुकी है। दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो सुनता है, सॉरी आखिरी आवाज़ रात में किस चीज़ की सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, वो जो आती है ना पहरेदारी करने के लिए जू में, सारे जानवर अंदर बंदी हैं, सब ठीक है, तो वो उन कार्स की आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और घूरता है अपनी चमकदार आंखों से, ब्रिलियंट आइज से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो ब्रिलियंट स्टार्स को जो है वो घूरता रहता है। अंदर से क्या करे, देखिए सितारे तो कितने आज़ाद हैं, मैं कैसे बंद हूँ, ठीक है, तो बस यही आखिरी आवाज़ सुनता है और वही सितारे को देखता है। सो एट नाइट व्हेन द जू इज़ क्लोज्ड, रात को जब जू जो है हमारा बंद हो जाता है तो विजिटर्स जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। द टाइगर एक्सपीरियंसेस अ लोनली साइलेंस, तब टाइगर जो है बहुत ही लोनली, अकेला, साइलेंस को बहुत फील करता है। ये ओनली हियर्स द लास्ट वॉइस, वो केवल लास्ट वॉइस क्या सुनता है? द साउंड ऑफ गार्ड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, तो गार्ड्स की जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, जो पहरेदारी करने के लिए कार्स आती हैं, उन्हीं की आवाज़ सुनता है। मूविंग अराउंड टू चेक सिक्योरिटी, जो कि वहाँ से मूव कर रही हैं सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पलेस फील कर रहा है। ही लुक्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ देखता है, अपवर्ड देखता है ना, स्टार्स की तरफ, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शार्प ब्रिलियंट आइज की, अपनी शाइनिंग, ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे उसकी चमकदार आंखों से भी है, ठीक है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो चमकदार सितारों को अपनी चमकदार आंखों से देखता है। द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, दो बार है ना, ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स, तो जो रिपीटेशन हुआ है ब्रिलियंट का वो हाईलाइट करता है बोथ द टाइगर की पावर को एंड द स्टार्स की इटर्नल फ्रीडम को, कि स्टार्स तो कितने फ्री हैं उसको लग रहा है, राइट। तो उसको बहुत तमन्ना के साथ देखते, काश में भी ऐसे ही होता, राइट। लुकिंग एट द स्टार्स, स्टार्स की तरफ देखते द टाइगर परहैप्स ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम, शायद वो जो है वो सपना देख रहा है फ्रीडम का। द स्टार्स रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर समथिंग फार अवे, की कोई चीज़ जो बहुत दूर है, अनअटेनेबल है। स्टार्स किस चीज़ को दिखा रहे हैं? बहुत दूर है, मतलब मैं उसके पास जा ही नहीं सकता, आई कैन नॉट अटेन इट, आई कैन नॉट अचीव इट, ठीक है। जस्ट लाइक इज लॉस्ट जंगल लाइफ, बिल्कुल उसको ऐसे ही लग रहा है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने जंगल वाला जीवन, वो आज़ादी, वो फ्रीडम, वो सब कुछ खो दिया, वैसे ही मैं इनके पास भी कभी नहीं पहुंच सकता।
दिस एंडिंग कन्वे करती है डीप सैडनेस को एंड अ सेंस ऑफ होपलेस कैप्टिविटी को, किस तरीके से उसको कैद कर दिया गया है ना। तो आज वो बहुत होपलेस है अपनी इस कैद में। अगर मैं ओवरऑल मैसेज आपको बताऊं तो यहाँ पर पोइट ड्रॉ करते एक शार्प कंट्रास्ट को बिटवीन टाइगर का जो नेचुरल लाइफ है जंगल में एंड हिज अननेचुरल लाइफ जो है जू में, उसके बीच में कहीं ना कहीं कंट्रास्ट है। इन द वाइल्ड मतलब जंगल के अंदर अगर हम बात करें तो ही इज़ पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है वो जंगल के अंदर, फ्री होता है, फियरसम होता है, मतलब उसको कोई डर नहीं होता। हाइडिंग इन शेडो, वो शेडो में छिपा हुआ होता है, हंट करता है डियर को, टेरराइज कर रहा होना चाहिए था उसको विलेजर्स को। बट इन द जू ही इज केज्ड, वो बंद है पिंजड़े के अंदर, वो पावरलेस है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ना, और रिड्यूस करता है टू पेसिंग रेस्टलेसली, मतलब बस उसके पास इतनी ही जगह है कि वो वहाँ पर अपना मूवमेंट कर सके, टहल सके और स्टार्स को बस अंदर से देख सके। द पोइट्स मैसेज इज़ वेरी क्लियर, एनिमल्स आर मेंट टू लिव फ्रीली। तो जानवर जो होते हैं उनका तो जीवन भाई फ्री रहने के लिए होता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, नॉट इन प्रेजेंट। ऐसा नहीं होता उनका जीवन का कोई ये अर्थ थोड़ी है कि आप उनको जेल में बंद कर दो, कैद कर दो जस्ट फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। कैप्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देती है, कैद में रहना मतलब ख़त्म कर देता है देयर स्पिरिट, उनकी आत्मा, उनकी डिग्निटी, उनका मान सम्मान, उनकी स्ट्रेंथ, हर चीज़ को कैप्टिविटी जो है समाप्त कर देती है। अब हम करेंगे अगले वीडियो में इसकी पोएटिक डिवाइसेस। आई होप मैं आप लोगों को पोएम अच्छे से समझा पाई हूँ, समझ में आए। तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बोर्ड एग्जाम्स के पेपर भी प्रीवियस ईयर के हम यहीं सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, एसएससी भी बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।